कि पाकिस्तान भी हमारे हाथों से अनकरीब जा सकता है। अगर वो बंगाल को फतह कर सकते हैं तो हो सकता है वो पाकिस्तान को भी तोड़ सकते हैं, बलूचिस्तान को भी अलग कर सकती है, केपीके को भी। कौन अलग करेगा? हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी साहब, बीजेपी का नजरिया यही कहता है कि हमने पाकिस्तान को तोड़ना है, इसके रेजे रेजे करने हैं, इसको तकसीम करना है। लेकिन वो तो कहते हैं हमें पाकिस्तान में कोई दिलचस्पी नहीं, अपनी मौत आप पाकिस्तान में मरेंगे। बिल्कुल मरेंगे, जब मरेंगे तो वो लोग कब्जा कर लेंगे हम पर। उनका क्या जाता है, एक ही अटैक काफी है। अमल वली खान ने कहा था कि हिंदुस्तान अगर एक दफा हमला कर दे तो पाकिस्तान बिखर जाएगा। हिंदुस्तानी फौज और पाकिस्तानी फौज आमने सामने हो, क्या होगा? कारगिल जैसे हालात होंगे, 1965 जैसे हालात होंगे, 1971 जैसे हालात होंगे, होगा क्या? मुतालिया पाकिस्तान में वो हालात तो बड़े अच्छे हैं, जंगे जीते हुए हैं और कश्मीर को भी हम अनकरीब जहाद करके ले लेंगे क्या? इंडिया के साथ ताल्लुक रखना मजबूरी पता क्यों है? बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है, बहुत बड़ी मार्केट है। डेमोक्रेसी की बात करें तो जितनी करप्शन इंडिया में होती है ना, आज भी 80 करोड़ लोगों के पास लैट्रिन तक नहीं है इंडिया में। आप ये मिसाल दे देते हैं कि वहाँ पे वॉशरूम नहीं है, वहाँ पे ये नहीं है, ये क्यों नहीं मिसाल देते कि इंडिया तो चांद पे भी चला गया? इंडिया तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, पैसे बड़े हैं भाई, उनके पास पैसा वहाँ पे। आप कह रहे हैं कि वो वहाँ पे करप्शन है और वॉशरूम नहीं है। जो ये आप कर रहे हैं ना एजुकेशन, मैं चीज पे बिलीव नहीं करता हूँ। एजुकेशन पे बिलीव नहीं करते। जो अनएजुकेटेड लीडर आएगा ना, ये कौन आगे जा रहे हैं। बलोच रो रहे हैं, बलोचों ने तो ऐलान कर दिया भाई बलोच लिबरेशन आर्मी, हमें आज़ादी चाहिए। उन्होंने पंजाबियों पर हमले करना शुरू कर दिए जो वहाँ पे आर्मी में काम करते हैं, पंजाबी, कॉमन पंजाबी नहीं, जो वो लोग जो आर्मी में काम करते हैं उनको टारगेट किया गया, हालात ख़राब हो गए हैं। अब वो चाहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। एक तरफ सिंधी खड़े हो गए, सिंधु देश, एक तरफ कच्चे के डाकू खड़े हो गए हैं। वहाँ पर केपीके में तालिबान की बहुत ज़्यादा जो असर रसूख वो बढ़ने लगा है। तो मसला ये है कि पाकिस्तान अपने उलझनों में इस कदर उलझ चुका है कि वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा, अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहा। तो हिंदुस्तान के लिए या फिर कश्मीर के लिए क्या कर सकता है वो बेचारा? कश्मीर को पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, कश्मीर को जिहाद के नाम पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, कश्मीर के नाम पर कहते हैं बहुत ज़्यादा फंडिंग खाए गए हैं। स्टिल कश्मीर का मुद्दा इसलिए अभी तक मुद्दा है क्योंकि बहुत से पार्टीज़ के बहुत से लोगों के इंटरेस्ट जुड़े हैं। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, जिस तरह से इंडिया ने कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट का आगाज़ किया, जिस तरह से कश्मीर एक वक्त था, जैसे हम शारदा यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, शारदा पीठ की बात करते हैं, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जहाँ पर इल्म के सबसे ज़्यादा ख़जाने मौजूद थे, बहुत बड़े मंदिर, हिंदू पंडित जो वहाँ पे बहुत अमीर थे उनको भगाया गया, जिस तरह से उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती का निशाना बनाया। हमने हमेशा कश्मीर के मुसलमानों का स्टैंड लिया, लेकिन कश्मीर के हिंदुओं का क्या? अगर ह्यूमैनिटी की बात करें तो फिर तो जुल्म किसी के ऊपर भी काबिल बर्दाश्त नहीं है ना। अब देखो, आपने कश्मीर की बात की है। 1962 में जब हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान झड़पें जारी थी, उस वक्त पे जनरल अयूब खान को यह मशवरा दिया गया कि हमारे पास एक बेहतरीन चांस है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हमें हिंदुस्तान पे हमला कर लेना चाहिए, हमें कश्मीर को रिकवर कर लेना चाहिए। तो फिर उस वक्त जनरल अयूब खान पीछे हट गए और वो स्टैंड लेने से घबरा गए। हालांकि वो जानते थे कि जो पिछला कश्मीर जो हमारे पास है, जो आज़ाद कश्मीर है, वो कबाइलियों ने हमें लेकर दिया है, वो पठानों ने हमें लेकर दिया है। अगर ये कश्मीर, अगर फ़ौज खड़ी हो जाती पठानों के साथ, कबाइलियों के साथ, बलोचों के साथ, पंजाबियों के साथ, अगर पाकिस्तानियों के साथ ये लोग खड़े होते तो आज ये कश्मीर हमारा होता। जो हमारी माजी की गलतियाँ है उसकी वजह से कश्मीर हमारे हाथों से चला गया। अब चाहे हम जो भी कर ले, हम चाहे जितनी भी नाक रगड़ ले ज़मीन पर, हम कुछ भी नहीं कर सकते। कश्मीर चला गया। अब कश्मीर जाने, इंडिया जाने, यहाँ पे पेट्रोल 250 का मिलता है पाकिस्तान में, वहाँ पे पेट्रोल का लीटर 80 रुपये का है। वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बेस्ट है, वहाँ पर हेल्थ सिस्टम बेस्ट है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है। यहाँ पर क्या है? कुछ भी नहीं है। कश्मीर निकले थे, उन्होंने कहा था भाई हमें ना पाकिस्तान चाहिए, हमें ना हिंदुस्तान चाहिए, हमें एक आज़ाद रियासत चाहिए, हमें एक आज़ाद कश्मीर चाहिए। यानी वो फिर भी खुश नहीं है पाकिस्तान से। हालांकि वो पाकिस्तान की हिमायत तो करते हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि हमें एक अलग रियासत एक्सेप्ट किया जाए हमारा पाकिस्तान के साथ। जैसे इंडिया के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, जिस तरह इंडिया एक जमहूरी पावर बन रहा है, सुपर पावर बनता चला जा रहा है, अब कश्मीरियों के डेफिनेटली सपोर्ट इंडिया के साथ है। कोई अच्छा मुल्क छोड़ के बुरे मुल्क की तरफ क्यों जाएगा? अच्छी ऑप्शन ही हर बंदा चूज करता है ना। अब तो मंदिर भी बन रहे हैं, अब तो हिंदुइज्म भी कश्मीर के अंदर कहते हैं ना फूलेगी, फलेगी, आगे बढ़ेगी। ये पेशन गोई की गई है कि 1930 तक इंडिया सुपर पावर बन जाएगी पूरी दुनिया में। अगर में? नाना भी बनी फिर भी दूसरे या तीसरे पोजीशन पे आ सकती है। और इसके अलावा अगर देखा जाए कि हिंदुस्तान में ऐसा स्लो प्रोसेस है ना भाई, ठीक हो गया। 15-20 साल बाद कोई नाम ही नहीं लेगा। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान किस वजूहात की वजह से आज इस पोजीशन में है कि भाई हम सऊदीया और यूएई, ये कंट्रीज इस्लामिक कंट्रीज हैं, हमारे ब्रदर कंट्रीज हैं, ये हमें वार्न कर रहे हैं, पाकिस्तान को वार्न कर रहे हैं कि भिखारियों को यहाँ पे ना भेजा जाए। तो फिर ये हमारे जो वज़रा वहाँ सबके सब करेंगे। हम टोटल ऊपर से लेके प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे ये जो बंदा यहाँ पे बैठा होता है मोची, सबके सब बकारी हैं। पाकिस्तान आप भी आ जाते हैं, मैं भी आ जाता हूं। ना चाहते हुए भी हैं, ठीक है, ना चाहते हुए हम सऊदी सिस्टम का हिस्सा है। और हमने पैसे IMF के मैंने भी देने, आपने भी। कल एक बच्चा पैदा हुआ है अच्छा, मेरे कजन के घर में, तो मुझे कह रहा था, इसको बताया कि तू पाकिस्तान में पैदा हुआ है, अच्छा। तूने 2-2.5 लाख रुपया भी देना है, 2,80,000 IMF का। तूने कर्जा देना है।
तो कहता है इसको नहीं मैं बता दे, उसको बस फिक्र तो होना भाई तो आ गए हैं तो आंधे जमदा ही कर देंगे। ऐसे कंट्री में पैदा हुए हैं हाँ। जिसने 2 लाख का अब वो जो कह रहे हैं ना कि यहाँ पे ना आने दें, तो मसला पता क्या है जी, सारे फसाद की जड़ है ये डेमोक्रेसी। ठीक है। अच्छा, आप डेमोक्रेसी को पढ़ लें, अल्लाह का नबी कह रहा है कि एक आम बंदा राय नहीं दे सकता। अच्छा, वो बंदा है ना, उसको अपने नाम का मतलब ही नहीं पता, वो जो मैंगो बेच रहा है। ठीक है। उसे पूछ ले तेरा नाम सदीक है, कि मैं कोई मेरे को पता सदीक कौन सा अच्छा, है। ठीक है। और आप उससे राय लेने के लिए जा रहे हैं जी, वज़ीर आज़म को बढ़ाइए। नहीं, डेमोक्रेसी बहुत से दुनिया के इस टाइम कंट्री हैं जो कि डेमोक्रेसी पे चल रहे हैं और बहुत उनकी बेहतरीन शरह चल ख्वानगी रहे हैं। चेक करने जाके, उनकी शरह ख्वानगी क्या है। ठीक है, लिटरेसी रेट अगर की बात चेक करें ना। लिटरेसी रेट आपको नहीं लगता? अच्छा, हजूर बात ये है कि आप जब साहब राय से राय लेंगे ना तो वो सही राय नहीं, देगा। अच्छा मुझे बताएं, अगर डेमोक्रेसी नहीं होती पाकिस्तान में फिर क्या होना चाहिए? डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, बादशाही निजाम होना चाहिए क्या, या शरीयत का इस्लाम निजाम? ने 2 सिस्टम दिए हैं आपको, अच्छा, और वही बेहतरीन है। कौन कौन से? या तो खिलाफत राशिदा होगी, ठीक है। उसमें ये होगा कि वो भी डेमोक्रेसी की शक्ल है, तो फिर लेकिन नहीं सुन लेना अच्छा। शक्ल क्या है। ठीक है। शक्ल ये है कि पहले बादशाह को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और सिलेक्ट पता कौन करेंगे? हाँ, बड़े दिमागों वाले लोग, ठीक है जी। बड़े बड़े, जैसे आपके मुल्क में कह लें जी तारिक ठीक है। जमील साहब हैं, अच्छा, डॉक्टर कदीर को निकाल लें, अच्छा, वो ये जो यूनिवर्सिटी का चांसलर इसको निकाल, बड़े बड़े दिमागों वाले लोग, ठीक है। जिनकी बात सुनने के लिए 15-20 हजार बंदा खड़ा हो जाता है। नहीं, खलीफा तो फिर सऊदी अरेबिया से बनना चाहिए कि पाकिस्तान से बनेगा या तुर्की से हम बनेगा? पाकिस्तान- क्योंकि पाकिस्तान- हम खिलाफत पाकिस्तान- का सिस्टम तो तुर्की या सऊदीया यही क्लेम अब करते हैं। बाउंड्रीज बन चुकी है ना। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है।